पहली बार शादी तय हुई तो हम अपनी पत्नी को जब देखने गए तो कन्या पक्ष से एक प्रस्ताव रखा गया कि लड़का कवि है, हम जिसका जिसका परिचय कराएंगे लड़के को कविता में प्रणाम करना है। तो मैं प्रणाम शुरू करता हूं, प्रणाम सही सही पहुंच जाए तो थोड़े मन के साथ इस कवि सम्मेलन को बिल्कुल कवि सम्मेलन बनाने की कोशिश करना। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। कि परिचय प्रथम कराया गुरुजी का, तब हमने कहा कि जय हो भाग्य निर्माता की। और सास और ससुर को सामने जो लाया गया, एकाएक हम बोले जय हो पिता माता की। कि परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। चौथी पंक्ति पे जोरदार हाथ खोलिएगा। परिचय तीसरा कराया जब साले का, तो हमने कहा कि जय हो पत्नी के भ्राता की। और बिटिया दिखा के बोले गऊ जैसी बेटी मेरी, हमने कहा कि जय बोलो गऊ माता। तालियां जोरदार आनी चाहिए। बहुत बढ़िया। चार पंक्तियां और कोशिश करता हूं हास्य के माध्यम से देशभक्ति। ऐसा लोग कहते हैं कि हास्य के कवि के अंदर देशभक्ति नहीं होती है, लेकिन मंत्री जी हमारे अंदर बहुत देशभक्ति कूट कूट के भरी है। पहले हम कूटे गए हैं, उसके बाद भरी गई है। तो एक बार तालियां बजा दो तो हम निकालने की कोशिश करें हास्य के माध्यम से देशभक्ति। जितने मन से सुनेंगे हम लोग सुनाएंगे, नहीं हमारा मामला तय है, मान लेके निकल जाएंगे, घाटा आपका होना है। तो थोड़ा बढ़िया से सुनिएगा, हम बौखल आदमी है लेकिन इतना भी नहीं कि आप लोग सुन न सके। तो चार पंक्तियां सुनिएगा हास्य देशभक्ति। कि हिंदवाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे बेचारे मर जाएंगे। कि हिंदवाले शेर पाक जाके जो दहाड़ देंगे, गीदड़ तुम्हारे ये बेचारे मर जाएंगे। और दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाए। तालियां जोरदार आते हैं, में काम नहीं चलता। कि दल एंटी रोमियो का भेज देंगे योगी जी, तो सानिया के देवर कुंवारे मर जाएंगे। और राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। राधे माँ जो लेकर त्रिशूल सीमा पार गई, गोदी में उठा उठा के सारे मर जाएंगे। और पाक जाके राहुल ने आंख मार दी, अगर इमरान मियां बिन मारे मर जा। बड़े मन के साथ आप लोग सुन रहे हैं। हालांकि आगे हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है तीन चार पंक्तियों के अलावा कि कौन बैठा है कौन रखा है। आइए चार पंक्तियां और से खानदान के पढ़ता हूं। खानदान थोड़ा लंबा है लेकिन थोड़ा शॉर्ट कट के पढ़ता हूं, बिल्कुल जल्दी जल्दी में निपटाऊंगा। हम अपने घर से जब चले मंत्री जी, तो हमारी पत्नी बिल्कुल शॉर्ट में बोली जान कहाँ जा रहे हो? तो हमने कहा बनारस जा रहे हैं। हमने कहा पहली बार हमको जान कह रहे हो? तो पत्नी ने कहा जानवर कहने में लंबा हो जाता है। ताली बजती है यहाँ, लंबा हो जाता है। तो हमने भी कहा कि जो है रानी आज बहुत अच्छी लग रही हो। तो पत्नी भी चौंक गई, बोली आज हमको पहली बार रानी कह रहे हो? तो हमने कहा नौकरानी कहने में भी लंबा हो जाता है। तो मैं ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, साथ में निपटाऊंगा। चार पंक्तियां बाबा रामदेव को ध्यान में रखते हुए आनंद लीजिएगा। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमन प्राश नहीं खाएंगे। कि बाबा रामदेव बोले बूढ़ों को शिकायत है, हम बाबा जी का चमन प्राश नहीं खाएंगे। और साल भर हो गया मंगाते और खाते हुए, लाभ तो नहीं हुआ है अब न मंगाएंगे। कि मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। मैंने कहा बाबा एक बदलाव कर देखो, वही बूढ़े फिर दौड़ दौड़ कर आएंगे। अब अपनी हटा के फोटो मल्लिका की जो लगा दो, चमन प्रास छोड़ो बूढ़े डिब्बा चाट जा। कि अपनी हटा के फोटो मल्लिका। राजनीति की तमाम बातें हो रही थी, नेताजी की बात हो रही थी, नेता सुभाष चंद्र बोस जी की बात हो रही थी। माननीय मंत्री जी 2019 का लोकसभा चुनाव ध्यान में रखते हुए ये चार पंक्तियां पढ़ने की कोशिश करता हूं। बात अगर सही सही आप तक पहुंच जाए तो थोड़ा और मन बना देना। सुनिएगा लोकसभा चुनाव 2019। कि सारे ही सफेरे एकजुट हो गए थे और सारे फूंक डालने लगे थे एक बीन में। कि क्या बात नहीं, ताली बजती है यहाँ। कि सारे ही सफेरे एकजुट हो गए थे और सारे फूंक डालने लगे थे एक बीन में। और मोदी शाह राजनाथ को पछाड़ना है अब, सारे दांव छुपे हुए बस इन्हीं तीन में। कि पीएम की कुर्सी का सपना थे देख रहे,
सपना जो टूटा गिरे आकर जमीन में, पीएम की कुर्सी का सपना थे देख रहे, सपना जो टूटा गिरे आकर जमीन में, और जीतना मिली तो एक दूसरे को देख कर, बबुआ जी बोले बुआ कमी है मसीह कि जितना मिली तो एक दूसरे को देख कर। तमाम नौजवान साथी बैठे हैं, चार पंक्तियां उनके लिए पढ़ता हूं, उनका भी ध्यान चाहता हूं, सुनिएगा। कि पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। पिताजी ने कहा शादी कर दो तुम्हारी बेटा, पढ़ लिख पाते नहीं बुद्धि बड़ी मंद है। और मालदार ससुराल मिलेगा दहेज खूब, सोच लेना भाग्य के सितारे भी बुलंद हैं। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। फिर बोले बेटा लड़की मुझे पसंद आई, सीधी भोली भाली है न कोई छल छंद है। और मैंने कहा ऐसे लड़की से शादी ना करूंगा, जो कि बाप और बेटा दोनों को पसंद। बहुत वाह। मैंने कहा ऐसे। अच्छा, कितने लोग हैं, अक्सर प्यार मोहब्बत के चक्कर में लोग फंस जाते हैं, तो बचने का तरीका बताता हूं। कितने लोग ये बचने का तरीका जानना चाहते हैं, जरा हाथ उठा के बताऊं। अच्छा, आप अकेले जानना चाह रहे हैं तो बचने का तरीका अच्छा लगे, एक बार तालियां बजा के थोड़ा माहौल बना दीजिए। बचने का तरीका बताता हूं कि इश्कबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूं। इश्कबाज बचपन में बहुत ज्यादा था मैं, खर्च तब तेज अब सस्ते कर लेता हूं। और पहले दिखाता प्रेमिका को खूब ऐठन था, अब जो कहे वो हंसते हंसते कर लेता हूं। कि कोई मुर्गी जो राह में दिखाई पड़ जाए, आंखों से इशारे रस्ते रस्ते कर लेता हूं। और लाइन क्लियर देखता हूं तो बढ़ाता बात, नहीं तो बहन जी नमस्ते कर लेता। लाइन क्लियर देखता हूं तो बढ़ाता बात। बड़े मन के साथ आप लोग सुन रहे हैं। दादा दो तीन छंद मैं नए लिख के लाया। स्वागत स्वागत। तो यही बोहनी कर लेता हूं। अगर बोहनी बढ़िया हो गई, बनारस की बोहनी है बाबा विश्वनाथ के नगरी की, तो पूरे देश में बड़े मन के साथ इनको सुना जाएगा। तो मैं चाहता हूं चार पंक्तियां और सुनिएगा। एक इशारा करता हूं, अगर इशारा आप तक पहुंच जाए, बिना नाम लिए कोई बात हो जाए तो आनंद लेना। सुनिएगा कि बेटे की क्यों शादी नहीं हो रही, ये बोल बोल मन में लगा के मेरे आग चले जाते हैं। बेटे की क्यों शादी नहीं हो रही, ये बोल बोल मन में लगा के मेरे आग चले जाते हैं। और मेरा राग जिनको समझ नहीं आता, वही हमको अपना सुना के हमें राग चले जाते हैं। मेरा राग जिनको समझ नहीं आता, वही अपना सुना के हमें राग चले जाते हैं। बहुमत बेटे को दो, बहुमत बेटे को दो कहती हूँ बार बार, तभी बहू देने वाले भाग चले जाते हैं। बहुमत बेटे को दो कहती हूँ बार बार, तभी बहू देने वाले भाग चले जाते हैं। और कहते चुनाव बाद शादी कर लूंगा, और होते ही चुनाव बैंक आग चले जाते हैं। कहते चुनाव बाद शादी कर लूंगा, और होते ही चुनाव बैंक आग चले जाते हैं। चार पंक्तियां इसे खानदान की ओर सुनिएगा। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से थकूट रहा। तमाम नौजवान साथी सुनाए, आनंद ले। कि प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से थकूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। प्रेमी प्रेमिका को जोर जोर से थकूट रहा, शायद था रूठा उसकी ही किसी चाल से। हमने कहा कि इसे किस लिए कूट रहे, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से, कुछ नहीं मिलता है झगड़ा बवाल से। कि उसने कहा कि आप जाइए जनाब, अब उसने कहा कि हट जाइए जनाब आप, आज कोई छुड़ा नहीं सकता है काल से। और फोन का रिचार्ज हमसे कराती कल मुही, रात रात बात करती है रामलाल।